ANS न्यूज। कामगार एकजुटीचा कामगार एकजुटीचा हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कामगार एकजुटीचा धन्यवाद। ये चिल्ड्रंस एड सोसाइटी एक संस्था है जो अनाथ और गुनहगार बच्चों का संगोपन करती है और ये 1927 में बनाई गई संस्था है। ब्रिटिशकालीन संस्था है। उस वक्त समाज में जो बाल गुनहगार बनते थे, जो अनाथ बच्चे रास्ते पर मिलते थे, उनका सुरक्षा और संगोपन के लिए संस्था बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद इस संस्था की जरूरत महाराष्ट्र राज्य शासन बनने के बाद उन्हें महसूस हुई। तब महाराष्ट्र शासन की ओर से इस संस्था को और बढ़ाने का काम किया गया। पहले तो सिर्फ चिल्ड्रन होम था, वहां पर एक उमरकाड़ी में। उसके बाद में बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट डेविड ससून बनाया गया था। लेकिन और इसको विकसित करने के लिए चेंबूर में कम से कम 140 एकड़ जमीन देने का काम हुआ इस संस्था को, और इसको और बड़े तौर पैमाने पे काम करना शुरू हुआ। अभी ये संस्था पिछले हमारे सब कर्मचारी 1952 से लेकर एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो है संस्था शासन की तरफ से चलाई जा रही है। शासकीय अनुदान के साथ साथ शासन के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में बातचीत हो रही है। अभी कोई बातचीत ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं है। इस भविष्य निर्वाह निधि जो 1952 में, 1972 में, 1992 में जो बदलते गया, जो 6.25% का अंशदान मिलता है सरकार की ओर से, उसको बढ़ाने की बात है। जो पिछले 52 साल में बार बार बताने के बावजूद भी, बार बार इसको अच्छी तरीके से शासन दरबार में रखने के बावजूद भी हर वक्त कोई ना कोई कारण देकर इसको टरकाने का काम हो रहा है। अभी ये बहुत हुआ। आज आपको भी मालूम है, अभी भी मोदी सरकार ने 4 कामगार कानून को सबको एकत्रित करके, 44 कानून को एकत्रित करके 4 संहिता में बदल दिया है, जिसके अंदर आपने ये भी देखा होगा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधि है। बहुत बड़ी बात मोदी जी ने रखी है और आश्चर्य की बात है, जहां पर केंद्र सरकार में के जरिए ऐसे कानूनों के तौर पर लोगों को भविष्य निर्वाह निधि का अंशदान बढ़ाकर मिल रहा है, यहाँ पर ये सरकार की ही संस्था होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को अभी भी 6.25% ही अंशदान मिल रहा है, जो मैं समझता हूँ कहीं तो भी कुछ बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रशासकीय अधिकारी बिना कारण इस पूरे इस विषय को कहीं तो भी अलग तरीके से लेके जाने का और गलत तरीके से पेश करने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक आंदोलन करना बहुत जरूरी है, ऐसे मैं समझता हूँ। लोगों के निवृत्ति के पश्चात लोगों को जो कम भविष्य निर्वाह निधि मिली है, जिस वजह से उनमें भी बहुत तकलीफ हो रही है। उनकी पेंशन की व्यवस्था भी ठीक से नहीं हुई है, जिस वजह से पूरे निवृत्त कर्मचारी आपने अभी देखे होंगे जिन्होंने 40-40 साल काम किया है, वो लोग यहाँ पर आकर आज बैठे हैं। और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार, महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, जो इस संस्था के अध्यक्ष भी है, उनके दिल में इस संस्था के बारे में बहुत 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 अच्छे विचार है। पिछले 2014 से 18 के समय पे उन्होंने इस संस्था को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन इस समस्याओं को वहां तक पहुंचाने के लिए एक संघर्षमय रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि 1 हफ्ते का एक संघर्ष, एक धरना आंदोलन 2 घंटे का चेंबूर और डेविड ससून में हमारे पूरे निवृत्त कर्मचारी 1 हफ्ता भर करेंगे, ऐसे आज तय किया।